बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी जी, आज आप एक महिला हैं और बंगाल में भी एक महिला जो है वो कहीं ना कहीं पूरे दमखम के साथ में बीजेपी के सामने लड़ने के लिए तैयार है। हम देख रहे हैं आपके गले में भी देखिए दुर्गा का प्रतीक जो है आपने पहना हुआ है। क्या लग रहा है कि इस बार जो है माँ दुर्गा का आशीर्वाद, माँ काली का आशीर्वाद जो है वो भाजपा को मिल पाएगा बंगाल में? चारों राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन होगा, इसमें दो मत नहीं है। हम बहुत जगहों पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, यह मुझे लगता है देशवासियों को ज्ञात है। और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, मैं कह दूं कि माँ काली का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। नीति, नियत और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आज के दिन कोई भी राजनीतिक दल कर ही नहीं सकता है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री जी का, और जहां तक नीति का सवाल है, जहां तक नियत का सवाल है, मुझे लगता है इन दोनों तत्वों पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो हम बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहेंगे कि इन चारों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मिष्टी जो है, मिष्टी मिठाई और रसगुल्ला जो है वो भाजपा में आज देखने के लिए मिल रहा है। आपको लग रहा है कि ये मिठाई जो है शुभ संकेत जो है भाजपा के लिए लेकर आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को चौकन्ना रहने के लिए कहा है? देखिए, वो भय दिख रहा है, वो जो चौकन्ना रहने की जो प्रवृत्ति है ना, यह बता रही है कि वो जानती हैं कि आगामी दिनों में, आगामी समय में क्या होने वाला है, और इसीलिए वो डरी हुई हैं कि कहीं कुछ न हो जाए। और ऐसी बातचीत हम तो बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि माँ काली का आशीर्वाद हम सब के ऊपर है। बाकी राज्यों में क्या है? देखिए, जहाँ तक असम का सवाल है, माँ कामाख्या का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और जहाँ तक पुडुचेरी का सवाल है, हमने अच्छा काम किया है, उस पर जनता मुहर लगाएगी। आसाम में माँ कामाख्या के आशीर्वाद के साथ साथ हमारे अच्छे काम बोलेंगे, तो मुझे कहीं नहीं लगता है कुछ असुविधा होने की ज़रूरत है। तमिलनाडु में हम भरपूर प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप बीजेपी सांसद और बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिख नहीं रहा है क्या आपको? सही टाइम पे आ गई। और ये देखिए, एक बार फिर से दिल्ली बीजेपी ऑफिस से ये तस्वीरें सामने आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी को अपने तस्वीरों में देख सकते हैं, अन्य तमाम नेताओं के साथ वहां पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो कहीं झालमुड़ी खाकर सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही है, कहीं जलेबी बांटी जा रही है, कहीं गुलदाना बांटा जा रहा है। यानी कि हर संभव तरीके से यहाँ पर बीजेपी नेता, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और ये देखिए, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, होली दिवाली सब कुछ आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बंगाल की ये जीत मौका दे रही है। यहाँ पर देखिए, पटाखे फोड़ने की तैयारी, कुछ इस तरह से जश्न की तैयारी, और इसका सीधा सीधा जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह को दिया जा रहा है। चूंकि 2014 में केंद्र में आने के बाद 2016 से जिस तरह से अमित शाह ने बार बार बंगाल जाकर वहां पर जो रणनीति अपनाई, उसको जो अमलीजामा पहनाया, उसी का ये नतीजा, इतने सालों की मेहनत अब जाकर रंग लाई है। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के लिए जहां एक तरफ वोटों की काउंटिंग चल ही रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल से और असम से जो आंकड़े सामने आए हैं रुझानों के, बीजेपी को जो बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ ये जश्न की तस्वीरें भी थमने का नाम नहीं ले रही है। पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, यानी कि बीजेपी के लिए गुड न्यूज पुडुचेरी से भी। वहीं केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को बड़ा फायदा हुआ और वो वहां आगे है। असम की जनता ने फिर से तीसरी बार के लिए भाजपा के ऊपर भरोसा जताया है, एनडीए के ऊपर भरोसा जताया है। असम के जो मतदाता हमारे सम्मानित नागरिक हैं, सभी को पार्टी की ओर से हृदयपूर्वक में
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे यहाँ के पूर्व काफी वोटों से हार गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? कि हम अपना जीत के बारे में बताएंगे, कौन हारा, अपोजिशन का हमारा लुकआउट नहीं है, फिर भी एक फेक नैरेटिव से उन्होंने जनता को जो भ्रमित करने का कोशिश किया था अपोजिशन अलायंस, इंडी अलायंस ने, वो इनका जो एक जनता की एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था, उसको असम के जनता ने सही तरह समझ लिया है और हर तरफ कांग्रेस बीजेपी के लिए सिर्फ एक जीत नहीं है, ये इतिहास रचने वाली कहानी इस लिहाज से है क्योंकि बंगाल जन्मभूमि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जहां पर अब होगी कमल सरकार। कोलकाता से तस्वीरें देखिए आपके सामने, कैसे यहाँ पर रंग गुलाल के साथ जश्न मनाया जा रहा है। अभी हमने पटाखे फोड़ने की तस्वीरें आपको दिखाई थी और अभी यहाँ पर देखिए कैसे पूरे जोश के साथ डांस किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं और हर कोई यहाँ भगवा रंग में रंगा हुआ। जी हाँ, भगवा रंग के गुलाल से होली खेली जा रही है, बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं और जमकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। कुछ इस तरह से जश्न की तस्वीरें बीजेपी के अलग अलग ऑफिस से सामने आ रही है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर, जहाँ पर ये इम्पॉसिबल एक तरीके से एक ज़माने में बीजेपी के लिए माना जाता था, लेकिन आखिरकार ये साकार कर दिखाया। 2011 में बीजेपी 0 पर थी, उसके बाद फिर 3 पर पहुंची और उसके बाद फिर मेहनत करते करते 77 और अब देखिए यहाँ पर बंगाल की धरती पर बंगाल की सत्ता में अब कमल सरकार बनने जा रही है। और इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बंगाल की जो भूमि है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका ऋण भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने इस जीत के जरिए चुकाने का काम किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा पर ही भारतीय जनता पार्टी को बनाया गया था और इस दिन का इंतजार कई दशकों से बीजेपी नेता कर रहे थे, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे, जिन्होंने ममता दीदी से, टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं से जमकर टक्कर ली और ग्राउंड जीरो पर उतरकर तमाम मुद्दों को उठाते हुए, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा हुआ